हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आज रविवार 10 जनवरी, सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। व्रत पालन का समय जो है 7:03 से लेकर 10:25 तक है। कल देवानंद पंडित जी का तिरोभाव था तो वो बोलना भूल गए थे। आज ही हम उनको याद करेंगे, देवानंद पंडित जी को। पहले मैं प्रभुपाद की शिक्षामृत, पहले देवानंद पंडित जी का कर लेते हैं। उनकी स्मृति में ये भजन, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे नो प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा। एका काले को था गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पश्चिमो, पाषाणे अनिले पशी, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गिले पवो, गौरंगा कोठा गिले सेई सभा संगीरा संगे, ये कोई लोविला, सेई सभा संगी संगे, ये कोई लोविला, सेई संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर,
ये अनिलो प्रेम। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जय देवानंद ठाकुर, जय देवानंद ठाकुर। जय देवानंद ठाकुर, जय देवानंद ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रील कृष्णदास कबीराज महाराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो श्रील देवानंद ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की। श्रील देवनाथ पंडित श्री चैतन्य लीला के समय कुलिया में वास करते हुए श्री देवानंद पंडित ने श्रीमद् भागवत का वयाविषयक पाठ किया, जो मायावा दर्शन के से कलुषित था। एक दिन श्रीवास पंडित ने उनकी भागवत कथा का श्रवण किया। वे क्रंदन करने लगे तथा धरती पर गिर पड़े। इस प्रकार के प्रदर्शन से क्षुब्ध होकर देवानंद के मूर्ख शिष्यों ने श्रीवास को उस सभा से बाहर निकाल दिया। अपने शिष्यों के इस दुर्व्यवहार का मूक अवलोकन कर देवानंद पंडित ने मत हाथिशरा अपराध किया, अर्थात भगवान श्री चैतन्य के एक शुद्ध भक्त की निंदा का अपराध। कालांतर में श्री गौर राय के एक अंतरंग भक्त वक्रेश्वर पंडित की कृपा के द्वारा देवानंद पंडित चैतन्य की दिव्यता को समझे और उनके शरणागत हो गए। भगवान ने उनका अपराध क्षमा कर दिया तथा उन्हें भक्ति का वरदान दिया। वे श्री कृष्ण लीला में भागुरी मुनि के रूप में सेवारत हैं। बोलो श्रील देवनाथ पंडित जी महाराज की। तो आज श्रीला प्रभुपाद का शिक्षा अमृत। हरि नाम इतना प्रबल है कि यदि कोई
जाने अनजाने में मजाक करते हुए भी हरे कृष्ण कहता है, उनकी श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है। कलकत्ता 10 जनवरी 1971। तो नाम की महिमा यहाँ गुरुदेव प्रभुपाद बता रहे हैं। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इतना प्रबल है कि पहले नाम में कितनी शक्ति है। एक श्लोक है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता न्यामिता स्वरने न काला एतादर्शी तवा कृपा भगवन मवापि दुर्देवम ईदृशम इह जानी नानुरागा। O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these holy names. O Almighty Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है। तो वो कह रहे हैं भगवान को, भक्त के रूप में भगवान आए हैं। हम कलयुग के पति जीवों को भक्ति सिखाने के लिए कहते प्रभु आपके नाम नामकारी बोधा निजा सर्वशक्ति से, आपने अपने नामों में सारी शक्तियां भर दी हैं, सर्वशक्ति से। तत्रा पिता नियामिता स्मरणे ना काला। और ये भी नहीं है कि अभी नाम जपना भी नहीं जपना, ऐसा भी नहीं है। किसी भी समय कोई नाम जप सकता है। अभी एक भक्त हुए गोपाल गुरु, उनको गोपाल गुरु कहा गया। गोपाल गुरु जी जो थे बड़े भक्त थे, महाप्रभु के पार्षद थे वो। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जब शौच क्रिया के लिए जाते थे तो अपनी जीवा को पकड़ लेते थे ऐसे। तब गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु आप अपनी जीवा को क्यों पकड़ते हैं? शिक्षाष्टक जो है ना उसमें है, ये शिक्षाष्टक है। तो महाप्रभु कहते हैं गोपाल मेरी जीवा को नाम जपने की आदत है, तो गंदी जगह बैठ के तो नहीं नाम जपना चाहिए। तो गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु अगर गंदी जगह बैठे किसी के प्राण निकल जाएं तो वो नरक में जाएगा। फिर गोपाल प्रभु नाम तो हमें कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने उनको गले लगा लिया, गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं, कहीं भी नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वैंकूवर कनाडा में था, एक घर में सत्संग कर रहे थे हम, नारद मुनि नाम उसका था भक्त का। तो उसने बताया हमको, एक अहलूवालिया नाम का पंजाबी व्यक्ति वहाँ रहता था कनाडा में,
बहुत पंजाबी है वहाँ पर। और शौच करने गया, बाहर ही नहीं आया। बड़ा टाइम हो गया। जब बहुत टाइम हो गया तो घरों ने सोचा भाई क्या बात है। दरवाजा खड़खड़ाया, कोई नहीं। दरवाजा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरे पड़े थे अहलुवालिया जी। मृत्यु कहीं भी आ सकती है, इसलिए नाम को नहीं छोड़ना। नाम ये हमको तारेगा, नाम हमको भवरूपी सागर से पार करेगा। इसलिए कहा ना, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार कर। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया। इस उंगली पे भगवान ने पर्वत उठाया था, छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठा के रखा। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार। त्रिलोकीनाथ भगवान कैसे हैं? सबके मालिक, सबके स्वामी, सभी कुछ इन्हीं से प्रकट हुआ, सभी की रचना इनके द्वारा हुई। ये कैसे हैं? प्रेम के भूखे। मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहा कहा भैया भैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। और कैसे हमारे भगवान कितने विनम्र हैं ठाकुर जी, हम में कितना अभिमान है। अर्जुन का रथ रन में हांका, जब अर्जुन ने भगवान की सेनानी मांगी, भगवान को मांगा, भगवान ने कहा अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। देखो ड्राइवर बनना कोई बड़े पद नहीं है, छोटा पद है। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिर धारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, आगे चीर बढ़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया, आगे चीर बढ़ैया।
पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की। ये भगवान कैसे हैं? देखो, बड़ा आदमी कोई हो, बड़ा सेठ है, बड़े पैसे हैं, बड़े नौकर चाकर, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। भाई उसको अहंकार है, मैं बड़ा सेठ हूँ। जहाँ कोई बड़े पद का है वो भी नहीं मिलता किसी को। लेकिन इनसे बड़ा पद किसी का है ही नहीं। ये त्रिलोकीनाथ, गीता में कहा है कि भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं, भगवान कहते हैं। और लोग भी कितने हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। सुदामा जी इनके बचपन के दोस्त थे। तो भगवान अपने भक्तों की गरीबी देख नहीं सकते। ऐसे बताया है कि भगवान ही भेष बदल के आए और सुदामा जी की पत्नी से मिले। वो भी बड़ी देवी माता थी। तो गरीबी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, नियम अपने पूरे पालन करने हैं। जितने घरों से भिक्षा लानी उतना से ही, ज़्यादा भिक्षा भी नहीं करनी। तो भगवान आए तो बोला कि लंबी बात मैं छोटी कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा, सुदामा जी की पत्नी ने, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। कहती पर सदा के लिए सूतक है घर में। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पति के हमने सुना कि मित्र कृष्ण हैं। कहते हाँ है। उनको क्यों नहीं मिलते जाकर? सुदामा जी इतने स्वाभिमानी थे, मित्र के पास मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। बचपन की मित्रता थी। तो सुदामा जी की पत्नी बड़ी चतुर भी थी, बड़ी भोली भाली, बड़ी देवी माता थी। कहा मैं, तो उन्होंने कहा कि आपके मित्र सुदामा हैं। सुदामा को कहा आपके मित्र कृष्ण हैं? कहने लगे हाँ। उनको क्यों नहीं मिलते? कहते मांगने के लिए जाऊं मैं उनके पास? घर में खाने के लिए बच्चे भूखे रहते हैं। तो उन्होंने बोला खाने मांगने के लिए जाओ, मिलने के लिए जाओ? कहता हाँ मिलने के लिए जा सकता हूं। मिलने के लिए यहाँ पर क्या लेके जाऊंगा अपने मित्र के लिए? परम पिता कैसे? वो बेचारी पड़ोस के घर में गई, चिप्ट राइस होते, क्या कहते हैं उसको, पोहा, तंदुल, कुछ मांग के लिए आई, पोटली में बांध दिए। सुदामा जी चल पड़े अपने मित्र को मिलने के लिए। तन पे कपड़े भी नहीं है, फटे हुए कपड़े। बड़ी मुश्किल से पहुंचे द्वारका। पहुंचे, द्वारपालों को कहा भाई मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। कहो ना बाबा जाओ जाओ। कि नहीं भाई मैं बड़ी दूर से आया हूँ। वो क्या समझे कि कृष्ण भगवान किसको प्रेम करते हैं? कृष्ण तो भक्तों को प्रेम करते हैं। द्वारपाल नहीं समझ सके। आखिर कहा भाई अब बता दो, नहीं मिलना चाहेंगे मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल ने बताया प्रभु एक ऐसा भिखारी, ऐसे से उसके कपड़े हैं, कहता है कि आपको मिलना है। नाम क्या उसका? कहते हैं सुदामा। सुदामा नाम का तो भगवान उठे ही छट, वो मेरा मित्र सुदामा। उठ के भागे भगवान, दौड़ते हुए गए। और ये भी दिखाया है, सुदामा ने कहा नहीं आएंगे टाइम, तो जाने लगे, चल पड़े वापस बेचारे। भगवान भागते हुए आए, गिरते चलते। सुदामा जी कहाँ गए? इधर को गए हैं। वहां पहुंच गए, जाके सुदामा जी को पकड़ लिया और प्रजा देख रही है, द्वारकावासी देख रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान ये
बिल्कुल इतना दुबला पतला, तन पर कपड़े नहीं है। भगवान ने गले लगा लिया कि सुदामा तुम मुझको बिना मिले जा रहे हो। फिर मैंने सोचा तुम नहीं मिलोगे मेरे को, ले आए घर में। देखो भगवान कैसे हैं, बड़े प्रेम से मिले। सबसे पहले क्या किया भगवान ने, मैं अपने मित्र के, भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, तो सुदामा जी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कितना सम्मान भगवान करते हैं। कहा जल्दी से जल ले आओ, मैं अपने, और अपने सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को बिठा दिया और खुद चरण पकड़ लिए। पानी आ गया, चरण धोने लगे। जब चरण धोने लगे तो सुदामा जी के पांव फट गए, खून निकला, कांटे लगे। तो वर्णन आता कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। त्रिलोकीनाथ की आंखों में आंसू हैं, सर्वेश्वर भगवान की आंखों में आंसू हैं। तो चरण धोए, चरणामृत लिया, कहा कि मेरी सारी द्वारका में चरणामृत छिड़को, द्वारका को पवित्र करो। फिर भगवान बड़े प्रेम से ले गए उनको अपने महल में। महल में सब ये हो रहा है कि सुदामा मेरे मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, अब क्या दिखाएं, भय भगवान का, और छुपा रहे हैं। अच्छा लाए हो पर देना नहीं चाहते मेरे को, छीन लिया भगवान ने। और तंदूर एक मुट्ठी खाई, एक लोका रज, दो मुट्ठी खाई, दो लोका रज दे दिया सुदामा जी को। तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया, कहते कि हमारे लिए कुछ नहीं रखोगे आप, अकेले ही खा जाओगे। तो तीसरी मुट्ठी नहीं खाने दी। ऐसे हैं भगवान। तो हम अज्ञानी जीव ऐसे भगवान को छोड़ के उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हैं। ये माया ने कईयों को ठगा, हम भी ठगाया नहीं, ठगा रहे हैं इससे। बस इनका नाम लो, भजो कृष्ण को, भजो, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण को भजेंगे पार करेंगे, नहीं आ रहे भज कृष्ण कन्हैया। नाम जपो बस, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते, किसी भी हालत में नाम को मत छोड़ो, नाम जपते रहो। जैसे कि महाप्रभु के सामने ये घटना घटी, वो शौचालय में भी नाम जपते रहो धीरे धीरे मन में। क्या पता जीवन का कब अंत हो जाए, जीवन का किसी को पता नहीं। अलूवालिया कनाडा में मर गया, ऐसे कई लोग मर जाते हैं, बाथरूम गए हुए कईयों के प्राण निकल जाते हैं। तो भगवान का भजन करो, कृष्ण भजन, यही एक इस शरीर का लाभ है। कृष्ण भजन केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है, पशु के शरीर में नहीं हो सकता। खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, संतान होना, अपनी रक्षा करना, ये तो पशु पक्षियों के जीवन में ये भी करते हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते। नाम केवल मनुष्य ले सकता है। कलयुग का जीव इतना पतित हो रहा है कि वो नाम नहीं लेता भगवान का। दुनिया भर के काम करेगा लेकिन नाम लेने का समय नहीं उसके पास। कृष्ण को भजो। फिर अर्जुन का रथ रन में हांका। युद्ध भूमि में भगवान कहते मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। सारथी कृष्ण मुरार, कृष्ण मुरार, कृष्ण मुरारी भगवान सारथी बन के जब तो विजय, तो फिर जबकि दूसरे पक्ष में उनकी भी सेना उधर ही दे दी है, भगवान ने अपनी सेना भी उधर दे दी है। तो भगवान अपने भक्त के साथ में, भक्त के साथ में है। तो राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हमें तो कृष्ण की रक्षा लेनी है। कृष्ण की सुरक्षा कैसे मिलेगी?
उनका भजन करने से, उनका नाम लेने से। और वही हमारे असली माता पिता हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता। अर्जुन के सारथी बन गए भगवान और कदम कदम पर उसकी रक्षा कर रहे हैं। शामली या गिरधारी बांका, भगवान ने गिरवर उठैया गोवर्धन पर्वत को उठाया। गोवर्धन पर्वत 14 माइल का घेरा है। इंद्र जी नहीं पहचान सके भगवान को। इंद्र की जब पूजा भगवान ने बंद करा दी। ये बाल लीला की कथा है उनकी। बाल लीला में इंद्र ने बड़ा क्रोध किया ब्रिजवासियों पर कि इस बालक के कहने पर मेरी कथा, मेरी इन्होंने पूजा बंद कर दी। वो ये प्रसंग इस पर कहा है छोटा सा। एक दिन नंद बाबा, नंद उपनंद सारे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ी तैयारी हो रही है। तो कान्हा उस समय कृष्ण भगवान 7 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। भगवान की कोई आयु नहीं है, वो तो सदा थे, हैं, रहेंगे। आयु हमारी है, इतनी होगी, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से और विविध लीलाएं करते हैं हमें साथ ले जाने के लिए, ताकि हम लोग इस दुख रूपी संसार को छोड़ दें और उनके साथ जुड़ जाएं। तो भगवान पूछते हैं नंद बाबा को, बाबा ये सब क्या हो रहा है? बेटा हम इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा इसलिए है कि इंद्र बारिश बरसाते हैं, हमें अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है, इसलिए इंद्र की प्रसन्नता बड़ी जरूरी है। तो परमपिता क्या कहते हैं इस घटना से? ये शिक्षा दे रही है सम्मान सभी का करो। वैष्णव चींटी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की, शरणागति केवल कृष्ण की। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बाबा इंद्र तो नदी के ऊपर भी पानी बरसाता है, वहां तो पानी की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बात ऐसी दलील ऐसी थी कि नंद बाबा चुप हो गए। फिर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। कहते गोवर्धन की पूजा क्यों? गोवर्धन पे हमारी गौएं चढ़ती हैं, गोवर्धन पर इतना कुछ पैदा होता है और गोवर्धन पूजनीय है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी जैसा। खुद ही भगवान बड़ा रूप धारण करके सब जो सामग्री इंद्र के लिए बनाई थी तो भगवान को अर्पण की। भगवान ने सभी स्वीकार की। इंद्र जी ने बोल लगा भी ये बालक मेरी पूजा बंद करा दी। देखो इंद्र को भी अहम है, देवताओं के राजा इंद्र, उनको भी अहम है। कोई शुद्ध भक्त बनेगा वही अहम से मुक्त हो सकता है, नहीं तो अहंकार बना रहता है जीव को। बस इसको निकालने का काम करो, अहंकार को निकालने का। एक दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगी। अगर अहंकार निकला होगा फिर आत्मा निकलेगी, फिर कोई चिंता की बात नहीं। पर अहंकार बना होगा फिर आत्मा निकलेगी, फिर चिंताजनक विषय है। तो इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने 2 बादलों को बुलाया, जाओ ब्रिज पर इतनी पानी बरसाओ, ब्रिज को पानी में डुबो दो। बड़ी बारिश होने लगी। ब्रिजवासी घबरा गए। आए देखो कान्हा, तूने कहा था इंद्र की पूजा नहीं करनी, और नाराज हो गए इंद्र। बाबा कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। सारे ब्रिजवासी तो प्राणों से ज़्यादा प्यार करते थे कृष्ण भगवान को। तो कहते जिसकी पूजा हमने की है वो हमारी रक्षा करेंगे। कैसे? अब चलो मेरे साथ। सब आगे। भगवान ने इस उंगली का इशारा किया, गोवर्धन उठा, छाते की तरह 14 माइल का घेरा, और भगवान ने उंगली नीचे रख दी। सब ब्रिजवासी, और जब उनके प्राण नीचे खड़े हैं पर्वत के, सभी चले गए। 7 दिन तक इंद्र लगा रहा, दिन रात बारिश बरसाने में।
ब्रजवासियों को कुछ नहीं बिगड़ा। और हुआ क्या, 7 दिन का इंद्र को समझ आई कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। एरावत हाथी कामधेनु गौ लेके आया और भगवान से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो देवी देवताओं का सम्मान करो। अभी देखो देवी देवताओं को लोग हमारे भारत में बहुत पूजते हैं, और क्यों पूजते हैं देवी देवताओं को, ये भी कृष्ण भगवान गीता में बता रहे हैं। कामस्तेस्तिर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों के मनों में बड़ी कामनाएं इच्छाएं हैं वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, भगवान कहते हैं मैं उनकी आस्था उन्हीं में स्थापित कर देता हूं जिन देवताओं की वो पास जाते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं। भगवान ये नहीं कहते, पर उन्होंने ये भी गीता में तो स्पष्ट किया अर्जुन के माध्यम से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम इतने मूर्ख भगवान की शरण में जाते ही नहीं। कोई किसी की शरण में है, कोई प्राय हम सब लोग मन की शरण में है। मन शुद्ध नहीं है, मन हमको नाचना चाहता है, जो मन कहता है वो हम करते हैं। मेरे मन में तो ऐसा है, मैं तो ये सोचता हूँ। अरे तेरे मन की कोई गति नहीं है, वो करो जो भगवान ने कहा है। अपने सोचों को बंद करो, इस मन की दास्यता को त्यागो और कृष्ण की शरण में आओ। तो इंद्र की पूजा बंद कराई भगवान ने, जो देवताओं का राजा है, और अपनी पूजा कराई। उनकी पूजा ही करनी चाहिए लोगों को। नहीं, अगर पिता बच्चों को नहीं समझाएगा तो बच्चे समझेंगे कैसे। और सिद्ध कर दिया कैसे, क्यों मैं ही सब कुछ हूँ। विराट रूप भी दिखाया अपना, अनेकों लीलाएं की भगवान ने। तो काली नाग को नाथा, काली नाग, पानी में काली नाग जो था, बड़ा जहर था उसमें, और खेलते खेलते गेंद जो है पानी में गिर गई। भाई मेरी गेंद चाहिए मेरे को, दूसरा ग्वाल बाल कह रहे हैं। तो भगवान कूद के यमुना जी में, जिसमें काली नाग रहता था, काली नाग को नष्ट दिया भगवान ने। उसने बड़ा जहर उगला, बहुत कुछ किया। जो काली नाग की पत्नियां थी, नाग ने वो हाथ बांध के भगवान आगे खड़ी हो गई, प्रार्थना की, क्षमा कर दो हमारे पति को। उनको कृपा मिली कृष्ण भगवान की। काली नाग नथैया रे बज कृष्ण। कौन नक्श, उसमें इतना जहर था कि गौएं मर जाती थी, इतना पानी पीती पी करके काली नाग के जहर से। तो कहते हैं अपना काली या नाग जो है आज भी हैं कहीं पर, पता नहीं फिजी में कहीं बताते हैं, पर अभी किसी को कहते नहीं कुछ भी, वो वहाँ पानी में रहते हैं। भगवान ने यहाँ से निकाल दिया था उनको। फिर द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी की लाज भगवान ने राखी, लाज करी ना देरी, कीनी ना देरी। द्रुपद सुधा जो थी पांडवों की पत्नी, बड़ी एक सती नारी है, ये अग्नि से प्रकट हुई है, इनका जन्म नहीं हुआ। तो शंकर भगवान की इन्होंने आराधना की थी। इनके पति इनको अकेला छोड़ के, इनके पति नहीं, इनके पिता, इनका विवाह नहीं हुआ था। पिता इनके जो हैं वो परलोक सुधार गए थे। तो ये बड़ी दुखी हो गई। तो शंकर भगवान की इन्होंने प्रार्थना की, शंकर प्रकट हुए। तो इन्होंने 5 बार कहा पति 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 पति। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारे 5 पति हो गए। कहते ये क्या भोलेनाथ,
कि तूने 5 बार पति कहा, इसलिए इनके 5 पति थे, 5 भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जुगे में धोखा हुआ, युधिष्ठिर महाराज हार गए, द्रौपदी को भी। एक कौरवों की चाल थी, शकुनी बड़ा दुष्ट था वो। तो द्रौपदी माता को घसीट कर जब लाया गया दुर्योधन के कहने पर, दुशासन, तो तब द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, मुझे वस्त्रहीन नहीं कर पाएंगे, मेरे पति वहाँ बैठे हैं। पतियों के सर नीचे थे बेचारों के, जुगे में हार गए थे। फिर बोला भीष्म पितामह बैठे हैं, ये थोड़ा ऐसा होने में, वो भी चुप, द्रोणाचार्य भी चुप, और धृतराष्ट्र तो अंधा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आखिरकार द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ रखी, दुशासन ने खींची, छूट गई हाथ से। फिर समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, हाथ खड़े कर दिए और अपने आराध्य भाई, द्रौपदी के कृष्ण भाई हैं। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है, कृष्ण और कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। और भगवान को पुकारा, बस पुकारने की देर थी। भगवान उस समय द्वारका में थे, तुरंत भगवान आ गए। भगवान तो सब जगह है, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जब तक समर्पण नहीं किया था तब तक तो भगवान नहीं आए थे। इस यहाँ से भी सीखना हमने। उन्होंने समर्पण जब किया द्रौपदी माता ने, तो भगवान आ गए और चीर बढ़ाया द्रौपदी का। तो शासन में बड़ी शक्ति थी, महारथी था वो। साड़ियों के ढेर लगे, चीर ही नहीं खत्म हो रहा, साड़ी नहीं खत्म हो रही। आखिर वो एक बार गिरा, फिर उठा, शर्म आ रही, शर्म उसको, लेकिन स्त्री को नगर नहीं कर सका। दूसरी बार गिरा, फिर नहीं उठ सका, बेहोश हो गया। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी सुता, द्रुपद सुता, द्रुपद राजा की बेटी, जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न की नहीं देरी, आ गए चीर बढ़ैया, रे बज कृष्ण। तो कुछ घटनाएं बताई हैं भगवान की, भाई हमारे भगवान ऐसे हैं। हम मूर्ख लोग संसार को छोड़ें और इन्हीं को भजें और अपना जीवन सफल करें। तो नामकारी, नाम के बारे में बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रा पिता नियामिता स्मरणे ना काला, एतादर्शी तवा कृपा भगवन मवापि, दुर्देवम इदर्शम इहा जानी नानुरागा। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल कर सकता है, मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके अनेकों नाम हैं, आपने इन अपराकृत नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। प्राकृत और अपराकृत, भगवान के नाम अपराकृत है, सारी शक्तियां भगवान ने भर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। ये नहीं अभी जपना भी नहीं जपना, ऐसा भी नहीं। प्रभु आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना भाग्यहीन हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। ये हम लोगों की हालत है, नाम में अनुराग नहीं है, नाम में प्रेम नहीं है। इसमें प्रेम जागृत करना है तो हरि नाम इतना शक्तिशाली है, इतना प्रबल है। यदि कोई जाने जाने में भी मजाक करते हुए हरे कृष्ण कहता है, उनकी श्री कृष्ण से के पवित्र नामों के कीर्तन में कोई रुचि नहीं है,
परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है, उसका भी प्रभाव है। सब कोई मिले, सब बोलो हरे कृष्ण एक दूसरे को, हरे कृष्ण। मंदिर में भी एक दूसरे को हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कोई बात नहीं, किसी को बात करनी, हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। मुझे एक बात याद आई, प्रभुपाद कृपा से अभी मैं भूल रहा हूँ, पहले यही करता था, जो मिले उसको बोलता हूँ तो बोलो हरे कृष्णा। एक बार जब मैं बम्बई में था, प्रभुपाद जी का सेवक, ये पता नहीं 1975 की बात है, 75 की बात, 1975 में उनका सेवक था। तो कुछ सामान खरीदने के लिए मैं शहर में गया। मंदिर प्रभुपाद जी का जो है वो इधर जुहू में है। मैं गया जब तो टैक्सी करनी पड़ी, पीछे मैं टैक्सी के बैठा हूँ, तो टैक्सी वाले को मैंने बोल हरे कृष्णा, वो नहीं बोल रहा। मैं बोल हरे कृष्णा, नहीं बोल रहा। फिर बार बार मैं कह रहा हूँ उसको, मैं बोल हरे कृष्णा। जब मैं बार बार कहने लगा, कहते मैं हरे कृष्णा क्यों बोलूं, मैं मुसलमान हूं। मैंने फिर आकर प्रभुपाद जी को बताया, कहते हाँ ये बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश हुए। मैंने प्रभुपाद, उसने भी भगवान का नाम ले लिया, कहते बहुत अच्छी बात है। तो नाम जैसे तैसे कोई जपे, बोले से ही प्रभाव होगा। नाम जपना और जपाना है, लेकिन नाम को हम छोड़ देते हैं। एक भजन नाम का मुझे याद आया, जो लोग ये करते हैं काम, वो छोड़ना सीखें। क्रोध न छोड़ा, अरे ठहरो ठहरो पहले ही शुरू हो गए, मुझे गाने नहीं दे रहे, पहले सुन लो पूरा। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, बोलो तूने नाम जपन क्यों। झूठे जग में जी ललचा कर, झूठ असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। मिला साथ, आवाज मिल नहीं रही। कौड़ी, कौड़ी कहते हैं पैसे को। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, बोलो नाम। जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जिहि सुमिर अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, तो सुमिरन क्यों, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम। मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे,
तन मन धन क्यों नहीं छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन। कई बार कई भक्तों से बात होती है ना, कई मिलती हैं, बोलते हैं नाम जपो। कहते हाँ महाराज, हाँ पहले तो 16 माला में जपता था, अभी मैं 4 पे आ गया हूँ। अरे माला बढ़ाओ, तेरी उम्र पड़ गई, ये तो माला घटा रहा है। पहले तो जपता था मैं, अभी 1-2 ही कर पाता हूँ। यही माया का वो है जाल, माया हमको अपनी तरफ खींच रही है। एक नाम का और भजन साथ में ही है, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, तेरा क्या। क्या करता जीवन की आशा, क्या जैसे जल में पड़ा पताशा। तो जीवन की क्या आशा करता है? पताशा जो है उसको पानी में डालो, घुल जाता, मिल जाता पानी में। ऐसा तेरा जीवन है, जैसे जल में पड़ा पताशा। दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया तोल सके तो तोल, तोल सके। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लग। गोविंद बोल, गोविंद बोल। बड़ा शिक्षाप्रद भजन है। जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने, उसने एक दिन कूच किया है। इस जग का ढंग देख लिया है। अंदर के पट खोल, अंदर के पट। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। जो आया है उसने जाना है। जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया, चला गया। ये इस जग का ढंग देख लिया है। अंदर के पट खोल। बाहर की आंखें तो खुली हैं, अंदर के पट हमारे बंद हैं। ध्यान नहीं लग रहा भगवान के चरणों में, संसार में ही भटक रहे हैं, मैं और मेरा के चक्र में। जब जब फांस गले में डाले, मात पिता ना कोई निकाले। घर से बाहर तुरंत निकाले, घर तब खुले प्रेम के पोल, तब खुले प्रेम के पोल। फांस, कौन सी फांस? फांसी, यम फांस। जब जब फांस गले में डाले, यम फांस जब गले में डाल देते हैं, आत्मा को निकालने की कला यमदूतों के पास है। उस फांस को माता पिता ना कोई निकाले, उस फांस को माँ बाप नहीं निकाल सकते। क्या करते हैं? घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से बाहर निकाल देते हैं, ले जाओ उसको जला दो भी। तब खुले प्रेम के पोल। कितना प्रेम था माँ बाप को। इसलिए
गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद। जब जब जग में आना जाना, जब जब जग में सबको प्रेम धर्म सिखलाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना, ये जीवन है अनमोल, ये जीवन तेरा क्या लगता है मोल। गोविंद बोल गोविंद बोल क्या लगता, गोविंद बोल। बोलो राधा गोविंद भगवान की। जब भी जन्म लिया अगर हमने, जब जब जग में आना, पता नहीं कितने जन्म और होंगे, तो भगवान ही जानते हैं। सबको प्रेम धर्म सिखलाना, कृष्ण प्रेम सिखाना सबको, हरदम सतगुरु के गुण गाना, ये जीवन है अनमोल। तो कृष्ण का नाम सर्वशक्तिमान है, अनजाने में कोई लेगा उसको भी लाभ होगा उसका। तो आप सभी का धन्यवाद किया जाता है। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो समाधान कर सकते हैं। जो हमने कहा आपके समझ में नहीं आया, दिव्य गीता माता नॉर्वे से। नॉर्वे जी, पहले भी कहीं प्रश्न किया उन्होंने? पहली बार। हरे कृष्णा महाराज जी, आई एम इनिशिएटेड बाय His Holiness Kadam Kanand Swami Maharaj. I listen to you, Gurudev, every day since my one friend from Vrindavan sent me the link 4 days back. I want to get in touch with you, Gurudev, and accept you as my Siksha Guru. Hope you will accept me as your disciple. Please bless me so that I can travel soon to India and meet you. I am a lone mother with 2 kids. I need more blessings from you. Thank you. गीता का नाम क्या पूरा? दिव्य गीता। दिव्य गीता माता, you are always welcome when you like to hear me or get guidance from me. We welcome you, and you can contact our devotees. Come and spend time in India and become Krishna conscious. Make your life successful. शीतल माता सूरत से। हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, अगर किसी लड़की के जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति हो और वह भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना चाहती हो, लेकिन भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना चाहती हो, हाँ थोड़ा धीरे धीरे बोला हो ना, फिर मैं लेकिन उनकी शादी होने में कोई रुकावट हो और किसी ज्योतिषी ने किसी देवी देवता की पूजा करने का विधान बताया हो, तो क्या उस लड़की को वह विधि विधान पालन करना चाहिए या सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही प्रार्थना करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सही बात तो यही है कि कृष्ण भगवान की शरण में आना चाहिए। ये भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, मैंने बताया भी प्रवचन में। भगवान कहते हैं सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक की शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। भगवान ने तो ऐसा ही कहा है। और अपनी भौतिक कामनाओं पूरी करने के लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, उन्हीं में फिर हमारी आस्था हो जाती है। भगवान कहते हैं मैं उनकी आस्था उन्हीं में स्थापित कर देता हूँ, देवी देवताओं में। तो ये शास्त्र की बात है। शंकर पवार जी,
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मुझे भक्ति में दृढ़ रहने का आशीर्वाद दें कि मैं भाव से भक्ति कर सकूं। शंकर पवार मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में भी आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभुपाद जी एक युग पुरुष हैं और बड़े महान संत वैष्णव जिन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया और हम भूले भटके लोगों को एक सुंदर अवसर दे दिया भगवत प्राप्ति का। तो उनसे भी प्रार्थना करो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। महसाना से कृषा प्रजापति और श्रेया प्रजापति। हरे कृष्ण महाराज जी, हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी, मन ही मन हम आपको गुरु रूप में चाहते हैं। महाराज जी, हम रोज़ 16 माला करते हैं, कृपया करके अपना दास हमें बना लीजिए जिससे हम इस भवसागर से बच सकें। अगर आपकी इतनी भावना है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। आप मंदिर में महसाना में संपर्क करो, सब नियमों का ठीक तरह से पालन करो, तो समय आने पर आपको अपनाया जा सकता है। नचिकेता प्रभु, कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस unto your super most merciful lotus feet. You are an ocean of mercy. Maharaj ji, thanks and all glories to you for your blessings. By your causeless mercy, I got saved from COVID, and yesterday, government made historical changes which were in my favor. These were material things, but still I realize your divine hand in it. Please accept my humble apologies for my mistakes. Thank you very much, Maharaj, for everything. You equally love all your disciples. You are most merciful Guru on this whole planet Earth. Thank you. हरे कृष्णा नचिकेता, धन्यवाद। गीता माता, महाराष्ट्र, रत्नागिरी से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस एट योर लोटस फीट. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you, Maharaj. Today is birthday of your granddaughter Nandini. Please bless her so that she will become Krishna Bhakt in this lifetime. गीता माता, मेरी शुभकामनाएं। तुम्हारी बेटी के साथ आज जन्मदिन है उसका। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और उनसे अपनी बेटी के लिए भक्ति मांगो। गीता माता कि मेरी बेटी को प्रभुपाद भक्ति देना। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को भक्ति दी है और उनकी कृपा बरस रही है। दीपिका माता, शहजादपुर, अंबाला से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कल मेरे पुत्र कृष्णव का जन्मदिन था। गुरुदेव, आप उसको भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें ताकि वो एक अच्छा भक्त बन सके और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पुत्र के लिए, तुम्हारे सारे परिवार के लिए हैं। पर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम प्रभुपाद के चरणों में भी प्रार्थना करो कि तुम्हारे सारे परिवार को, तुम्हारे पुत्र को भक्ति दें। आज भी तुम्हारी प्रार्थना प्रभुपाद सुनेंगे। हृदय से प्रार्थना होगी तो ज़रूर सुनेंगे। वो बड़े दयालु हैं प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी इंटरनेट लिसनर्स का सबका स्वागत है। तो आज यूएसए से श्रीमान सुरेंद्र गुप्ता जी ने 354 भगवत गीता स्पॉन्सर की है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से सारिका माता ने अपनी सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का
शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हाँ ले आओ। मूंगफली किसकी तरफ से है आज? मधु हैं? अच्छा अच्छा। शाम को ब्रेड पकौड़ा। अच्छा कृष्ण मोहन, अच्छा विश्व मोहन, अच्छा ब्रेड पकौड़ा, ठीक है। अरे आगे कर इसको। चलो भाई चलो चलो जल्दी से आते जाओ।